lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, I felt the glow, the warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream. Hello guys, welcome, good afternoon, Khushamudeed. Welcome everybody, welcome to the stream. RSI, Secret of RSI workshop. I hope everybody is doing great, fantastic. और सेशन शुरू करते हैं आज का. सबको जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे गाइस. एक बार सबको जुड़ जाने देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं सेशन की. एक बार कंफर्मेशन दे दो गाइस, मेरी अगर आवाज आ रही है आपको तो प्लीज राइट यस इन द चैट, और एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आवाज आ रही है, और फिर शुरुआत करते हैं सेशन की. एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए. अगर मेरी आवाज आ रही हो तो गाइस प्लीज राइट यस इन द चैट. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हार्दिक, रोहित, मुकुंद, सोमनाथ, विकास, ऋतुराज, रूपा, प्रकाश. हाउ आई सी गुड, सो मेनी पीपल. ओके गाइस, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ने वाले हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू स्टार्ट इट. अच्छा जी, आई एम इन लॉस, होप दिस कैन मेक मी सम प्रॉफिट. सर सम नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट से कभी भी रिवेंज मत लेना. मार्केट से प्यार करोगे तो मार्केट से पैसा जमकर बरसेगा. बदला लेने की कोशिश करोगे तो मार्केट से पैसा बनने में होगी तकलीफ. तो आपको क्या करना है, मार्केट से करना है प्यार, और फिर जलवा देखना है कि क्या हो सकता है, आपको किस तरीके के पैसे मिल सकते हैं, सब कुछ. Sound is okay. Great, wonderful, good to hear. Sound is great. You can see the presentation. Okay. मैं गाइस 2 मिनट और लूंगा. मैंने मैसेज सब जगह डाल दिया है. लेट जस्ट विल टेक 2 more minutes एंड वी गोना स्टार्ट द सेशन. सब लोगों को एक बार जोड़ जाने देंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे. कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ? होप एवरीथिंग इज फाइन. संडे इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. मार्केट के हालात आपको ऑलरेडी पता है. मार्केट गैप डाउन जरूर दिखा रही है, लेकिन क्या वो रिवर्सल देगी, क्या नहीं देगी, वो डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड किया है. मंडे को तूफानी हो सकता है, इसके लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए, तो आप यूट्यूब पे वीडियो जरूर चेक कीजिएगा अपने ही सेशन के ऊपर. विशी शेजाब प्रिया सर, आपका 950 स्ट्रैटेजी वर्किंग वेल. अरे वो सिग्नेचर स्ट्रैटेजी गाइस, वन ऑफ द माय oldest strategy which I have given to everybody. It's again a loss recovery strategy. तो जितने लोग लॉस में है, मेरी 950 की जो स्ट्रैटेजी वो यूज कर सकते हैं. 80% एक्यूरेसी, सुपर से भी ऊपर काम करती है बैंक निफ्टी के अंदर. जिसने वीडियो नहीं देखा है वो भी वीडियो सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं. बहुत अच्छा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है. बस फ्री है इसलिए लोग वो देखना, मतलब वहां पर जाते नहीं है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिख जाएगी. पारस, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पारस, आप लोग कैसे हैं? मन बिल्कुल बढ़िया. अर्जुन जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. चलिए, 2:05 हो गए, तो हमने 5 मिनट सबको दे दिए हैं ज्वाइन करने के लिए.
और अब शुरुआत करते हैं सेशन की। रुद्रा हैक इज ऑसम कैस्पर, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। सब हैक अच्छे हैं गाइस, सब हैक अच्छे हैं, काफ़ी डिटेल्ड और अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सेकेंड पे तो मैसेज आते हैं जहाँ पे मुझे तो पड़ेगा लिंक। दिस इज इट, सब ज्वाइन हो चुके हैं और of RSI I have to everybody. People still messaging because लोगों को चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, आई गेस। चले, ध्यान नहीं देंगे, मैं उसकी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा। स्टार्ट करते हैं, अगर आप रेडी हैं तो हम भी शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। रहा chat. So excited to learn. Rudra's hack is good. Hello, Nikhil, Bhavya, doing great. Hope everybody is staying fine. So workshop will not be that long, guys. The workshop will be 1 hour or so. अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, आपके सवाल आते हैं, उनका जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हाँ, शायद 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ आरएसआई? ये आरएसआई है क्या, किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसको जान सकते हैं, सब कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कशॉप व्हिच इज अबाउट टू हैपन। इन द मीनवाइल पीपल आर जॉइनिंग। हमारी वर्कशॉप हो रही है जो अनलीश द ट्रेडर विद इन ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप, जो हो रही है बेसिकली 15th ऑफ मई को शुरुआत हो रही है इसकी। 15th मई को शुरुआत हो रही है इसकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस वन गाइस। 15th ऑफ मई को शुरू हो रही है, 8 बजे से 9 बजे तक वर्कशॉप होगी, ठीक है। और हालांकि डिस्काउंटेड सीट जा चुकी हैं, डिस्काउंटेड सीट जा चुके हैं, लेकिन जब तक हमारी आरएसआई की वर्कशॉप चल रही है और अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्काउंटेड रेट पे ज्वाइन कर सकता है। ओनली नीड टू पे इज ओनली 15K इन प्लेस ऑफ 18,000। अभी वर्कशॉप का प्राइस है 18,000, आपको सिर्फ 15,000 पे करने हैं, बट ये ऑफर इज ओनली वैलिड टिल द वर्कशॉप इज वर्किंग। इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है। टेलीग्राम का आईडी है टी तरुण शर्मा, TARUN शर्मा SHARMA। ये हमारा टेलीग्राम का आईडी है। इस आईडी के ऊपर ये आपको मैसेज करना है, ठीक है। और अपना ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। 15,000 के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप, जिसके अंदर सुपर सी के ऊपर बेसिक टू एडवांस टेक्निकल नॉलेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 8 से 9 मेरी स्ट्रैटेजी विच विल इंक्लूड योर MMS स्ट्रैटेजी, विच विल इंक्लूड योर ईगल स्ट्रैटेजी, माय बिलियनियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सारा कुछ एक ही पैकेज में आपको देखने को मिलेगा। और ये वर्कशॉप आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में पूरी तरीके से बेसिकली मदद करेगी।
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम इटसेल्फ। मतलब जितना पैसा आपको कुछ भी काम करने के लिए चाहिए वो आपको आराम से यहाँ से मिल सकता है। कंटिन्यूस ग्रीन नंबर आप बना सकते हैं वर्कशॉप करने के बाद, ठीक है। सो ये ऑफर इज वैलिड, discounted offer is valid only till the workshop is running. So if in case you would like to register, you can definitely go ahead and register. चलिए और सेशन का शुरुआत करते हैं इसी बारे में क्या सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वर्कशॉप से। आप सबने ऑलरेडी बता दिया कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। सो क्या सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप के अंदर। आज की वर्कशॉप के अंदर जो एजेंडा है वो है हम गोना लर्न व्हाट इज आरएसआई, आरएसआई क्या है और किस तरीके से वो काम करती है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ऑफ आरएसआई, लोग आरएसआई को किस तरीके से यूज करते आए हैं आज तक और लोगों को कितना उनके बारे में पता है। दूसरा है TWT वे ऑफ यूजिंग द आरएसआई, और ट्रेडिंग विद तरुण किस तरीके से आरएसआई को यूज करता है। हम ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करते, we twist it, we spice it, we basically use it in a different manner altogether. So we try to use the strategy in a different way. हम किस तरीके से यूज करते हैं वो हम बताएंगे आपको। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आरएसआई डाइवर्जन्स क्या होते हैं, डाइवर्जन्स को क्या बोलते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने तरीके के डाइवर्जन्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्जन्स डू वी हैव, वी गोना लर्न दैट एज वेल इन डिटेल्स। साथ के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा सीक्रेट इंडिकेटर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। मतलब बेसिकली कई लोगों को डाइवर्जन पता है लेकिन उनको ना आइडेंटिफाई करने में बहुत तकलीफ होती है कि बहुत टाइम लगता है कि किस तरीके से आप डाइवर्जन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो मैं आपको एक इंडिकेटर भी दूंगा और ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है गाइस। ये इंडिकेटर लगा के आप डाइवर्जन के बारे में आराम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, तो एक बोनस रहेगा। और साथ के साथ आपको एक आरएसआई से रिलेटेड एक सीक्रेट हैक जो ट्रेडिंग विद तरुण के स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए मतलब छोटे पॉइंट्स के लिए, 20-30 पॉइंट्स के लिए, 40 पॉइंट के लिए, डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम पे आप यूज कर रहे हो। छोटा टाइम फ्रेम में यूज करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है। चाहे तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी बना सकते हो, उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में, बहुत एक्साइटेड होने वाला है। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। First of all, let's talk about what is RSI. So this is what is RSI when you talk about, these are the bookish definition, guys. I'm going to read it for you. It says RSI was originally developed by J. Wallace Wilder Jr. This was the guy who basically invented or basically coded or you can say identified, और उसका invention basically Dr. J. Wallace ने किया था, J. Wallace ने किया था। And RSI is a momentum oscillator indicator. Basically ये price के ऊपर based है और ये आपको एक मोमेंटम, प्राइस का मोमेंटम कितनी स्पीड से चलने वाला है वो आपको दर्शाता है, ठीक है। इंडिकेटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। मतलब लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो प्राइस के मोमेंटम से पहले 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड पहले आपको बता देते हैं कि मोमेंटम हो सकती है या हो चुकी है। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्राइस की मोमेंटम के बाद में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि MACD एक इंडिकेटर है, दैट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। RSI इज बेसिकली इन बिटवीन, ये बेसिकली ना तो एक लीडिंग इंडिकेटर है ना एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट दिस इंडिकेटर विल टेल यू, विल वर्क अलोंग विद द प्राइस मोमेंटम। तो ये प्राइस के साथ साथ चलता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और बहुत सारे जो स्विंग ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो एक मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए, रिवर्सल्स को कैप्चर करने के लिए RSI का यूज किया करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, कैसे, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा गाइस RSI ऑन अ निफ्टी 50 चार्ट, 4 आवर चार्ट, इट इज प्लांटेड। और ये RSI का इंडिकेटर है जो लगा हुआ है आपके सामने, RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर की बेसिकली एक रेंज होती है गाइस, हमेशा एक बेसिकली पट्टी होती है, एक रेंज होती है जो ऊपर की तरफ 70 पर होती है और नीचे की तरफ 30 होती है। ये रेंज आपको इंडिकेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये पट्टी दिख रही है पिंक कलर की, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है गाइस, ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड RSI का लाइन, जो प्राइस के मोमेंटम को दिखा रहा है, ठीक है। जब भी प्राइस 70 के ऊपर होता है, इट इज कंसिडर्ड दैट द प्राइस इज ओवरबॉट, ठीक है। बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, और बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है तो उसके अंदर क्या होता है, बिकवाली आने का बहुत चांसेस होते हैं। यू विल बी एबल टू सी दैट मार्केट विल रिट्रेस फ्रॉम देयर, ठीक है। और मार्केट जब भी 30 के नीचे चली जाती है, इट इज कंसिडर्ड एज ओवरसोल्ड। मतलब बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है, मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर एक बाइंग और एक जंप ऊपर की तरफ आ सकता है।
सो RSI जो इंडिकेटर है वो उसका इसीलिए यूज किया जाता है मेनली, इसलिए यूज किया जाता है RSI इंडिकेटर मेनली यूज किया जाता है मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उसको यूज कर रहे हो, ये चेक करने के लिए whether that indicator, whether that stock or that index, wherever that you're using is overbought or oversold. वो जो जहां पे आपने लगाया, मान लो आपने निफ्टी 50 में लगाया है और अगर यहां पर मार्केट यहां पर आ गई तो ये दिस इज ओवरबॉट, मतलब यहां पर अब एक सेलिंग प्रेशर आने का चांस है और मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिया भी, मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिया भी, अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हुई, बिल्कुल 30 के पास में आई और 30 के पास में एक बार जंप मारा, यहाँ पर एक बार करेक्शन भी लिया, उसके बाद वापस नीचे। अब मार्केट जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, और मुझे एक चीज दिखाई दे रही है गाइस, वो बहुत ही अच्छी चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस चार्ट के ऊपर मुझे याद दिलाना, अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो इस चार्ट पे वापस आएंगे, इसी चार्ट के ऊपर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज हो रही है जो आपको दिखानी है, बतानी है। ठीक है, सो RSI ट्रेडिशनली कैसे यूज होता है मैंने आपको बताया। RSI ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, हमने डिस्कस किया RSI है क्या, मोमेंटम, बेसिकली एन ऑस्किलेटर इंडिकेटर जो प्राइस के मोमेंटम को दर्शाता है। साथ के साथ हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनली इसको कैसे यूज किया जाता है। ट्रेडिशनली बेसिकली इसको यूज किया जाता है प्राइस को ओवरबॉट वर्सेस ओवरसोल्ड पता लगाने के लिए कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अगर ओवरबॉट है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सेलिंग के सेटअप देखते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाते हैं। अगर ये ओवर सोल्ड है तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग के सौदे देखते हैं, बाइंग का सेटअप देखते हैं और वहां से अपनी पोजीशन बनाते हैं। नाउ हमेशा गाइस याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर। नाउ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब इशारा, एक तरीके से आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल कंफर्मेशन हमेशा लेने चाहिए। मैंने आपको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं और अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात बोलने की कोशिश करता हूं कि इंडिकेटर्स जो आप यूज करते हैं, इंडिकेटर्स जो हम अपने डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, indicators are just basically used for confirmation. Do not basically rely on the completely on indicator. हमेशा अगर यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, मैंने सेल कर दिया, नो। अगर ये ओवरबॉट हो गया है, ओवरसोल्ड हो गया तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, नो। ठीक है, यहाँ पर पैसा बनेगा, बन भी सकता है, लेकिन क्या हमेशा पैसा बनेगा? चांसेस आर वेरी लेस। जब तक आपको ये कंफर्मेशन सेल की या बाय की प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं देता है किसी कैंडल स्टिक, किसी सेटअप, किसी चार्ट पैटर्न, किसी के थ्रू, until and unless that confirmation is not coming, you cannot or you should not be taking that particular trade. एग्जाम्पल मैं आपको देके बताऊंगा। मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये कैंडल बनाई। इस सिंगल कैंडल को क्या बोलते हैं गाइस? इस सिंगल कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, विच इज अ बेरिश कैंडल, रिवर्सल कैंडल, तो ऐसा रिवर्सल साइन। ठीक है, प्लस अगर ये एक और कैंडल जब ये बनी तो इसने बनाया इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार प्लस इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों के दोनों मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहे हो आपको बेरिशनेस की। और जैसे ही इसका लो कटता है, प्लस यहाँ पर डाइवर्जेंस भी थे, दोनों का प्लस डाइवर्जेंस थे, तो यहाँ पर अगर आप प्लस डाइवर्जेंस भी ऐड करते हैं तो क्या हो गया गाइस? यहाँ पर मार्केट बेयर कैटेगरी में चली जाती है और मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा फॉल देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और प्राइस कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं गिरता है, वो क्या गिरता है? रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट। एक अच्छे से इसने हाई बनाया, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पर इसने हायर लो बनाया तो यहाँ पर इसलिए स्टे कर दिया, लेकिन इसने हायर हाई नहीं बनाया। अब मार्केट फिर से नीचे आके एक लोअर लो बना के गई है। ठीक है, तो मार्केट एक कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड के अंदर आ चुकी है, हो चुकी है, और यहाँ पर आपको टेरिटरी जो है वो दिखाई दे रही है, हायर हाइज और लोअर लोस की चर्चा हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर कि ट्रेडिशनल वे में कैसे यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि ट्रेडिशनल वे का तो हो गया, ट्रेडिशनल वे में इसको कैसे यूज किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता दिया है 70 और 30 के मामले से। लेकिन ट्रेडिंग विद तरुण का वे क्या है, हमारा रास्ता क्या है गाइस? हम 70 और 30 को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं 60 और 40। ये कैसे यूज करते हैं, चार्ट के ऊपर सेटिंग क्या होगी ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। 60 एंड 40 का मैटर हम यूज करते हैं, एंड वी फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच फॉर बाइंग एंड सेलिंग। वी डू नॉट बेसिकली इसे कि 70 हो गया तो सेल कर दो,
30 के नीचे चला गया तो बाय कर लो। हम 60 और 40 का अप्रोच यूज करते हैं और बाइंग सेलिंग भी ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। 60-40 ये याद रखना, हम 60-40 यूज करेंगे। तो आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और इंडिकेटर लगाते कैसे हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है 4 आवर का चार्ट खोल लेते हैं। ये 4 आवर का चार्ट है निफ्टी का। और इंडिकेटर कैसे लगाना है गाइस आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप चाहे तो ज़रोदा पे जा सकते हैं, आप investing.com के ऊपर जा सकते हैं, कोई से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपको इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर ऑस्किलेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है RSI। जैसे आप RSI टाइप करोगे बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। आपको सबसे पहला इंडिकेटर यूज करना है कॉल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI फुल फॉर्म क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये प्राइस के स्ट्रेंथ को बताती है कितनी पावर है। जैसे आप लगाओगे गाइस यहाँ पर ये RSI लग जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 70 और 30 का खेल। अभी अगर आप प्राइस दिखाएंगे तो इस 33 जब आप देखते हैं तो चैट में मुझे बताओ गाइस ये कौन सी कैटेगरी के पास है? ये ओवरबॉट के पास में है या ओवरसोल्ड के ज्यादा पास में? चैट के अंदर मुझे जरूर बताओ। 33 अगर है तो ये ओवरबॉट के पास में है या ओवरसोल्ड के पास में है? तो OB या OS? चैट के अंदर मुझे जल्दी से बताइए कि ओवरसोल्ड है प्राइस अभी या ओवरबॉट है? प्राइस इज ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि 4 आवर के चार्ट के ऊपर प्राइस इज ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? ये मुझे आप बताइए चैट के अंदर, ठीक है। जब तक आप लिख रहे हैं मैं इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। तो अक्षय बोलते हैं ओवरसोल्ड, निकिता बोलती है ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड। वंडरफुल, इसका मतलब है आप इन्वॉल्व हैं, आप सीख रहे हैं, आपको पता है कि क्या है मार्केट ओवरसोल्ड है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल के जवाब देते रहेगा ताकि मुझे भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है। तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड के पास में है। यहाँ पर हमें मार्केट अगर नीचे भी तोड़ती है तो मार्केट यहाँ से जंप मारने के ज्यादा चांसेस हैं, एक पुल बैक आने के चांसेस बिल्कुल हैं। नाउ इंडिकेटर के अंदर अगर आप जाएंगे माउस लेके यहाँ पर तो भाई सबसे पहला बटन ये आंख टाइप का दिखा रहा होगा, इट लुक्स लाइक एन आई। इस पर आप क्लिक करते हैं तो RSI बंद हो जाता है। ये ऑन ऑफ बटन है एक तरीके से। तो दूसरा बटन है सेटिंग का, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे स्टाइल के अंदर, ठीक है, इनपुट के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। स्टाइल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे हैं 70, 50 एंड 30, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 70-30 को हम 70 को कर देंगे 60, तो मैं इसको कर दूंगा 60, ठीक है, और 30 को कर देंगे 40, ठीक है गाइस। 70 एंड 30 को कर 70-30 को हमने कर दिया 60 एंड 40। अब आप देखेंगे तो ये जो हमारा चार्ट का स्ट्रिप थी, जो पिंक कलर की स्ट्रिप थी, और जो हमारा बाइफिकेशन था RSI का, वो 70 और 30 का था, 70 एंड 30 का था, वो चेंज हो चुका है। नाउ इट इज एट 60 एंड 40, 60 and 40. This is how you basically change the RSI indicator. मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, उसको मैंने बंद किया। इंडिकेटर में जाएंगे, RSI आपको टाइप करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ये क्लिक हो जाता है 70-30 लग जाएगा। आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर 70 को कर देना है 60 और 30 को कर देना है 40। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप यू हैव लर्न हाउ टू पुट एन इंडिकेटर ऑन द चार्ट और हाउ टू डू द सेटिंग, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों चीज बता दिए। चलिए आप सीधा चलते हैं चार्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर आगे की बात सीखने के लिए। अब तक मैंने आपको सिखाया RSI क्या है, ट्रेडिशनल वे ऑफ RSI क्या है, इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, और ट्रेडिंग में तरुण कैसे यूज करता है 60-40 के हिसाब से। सो जो 70 और 30 का पैरामीटर है, 70 और 30 का जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर हमने चेंज कर दिया है फ्रॉम 60 to 40, ठीक है। चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस होते क्या है? डाइवर्जेंस सबसे पहले अगर मैं बताऊं क्या होते हैं, डाइवर्जेंस इज बेसिकली वो बोलते हैं ना कि लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। मतलब आप बात कहीं की और की कर रहे हो और देख कहीं और रहे हो। When two things are not same, when two things are not same, मतलब आप लेफ्ट में देख रहे हो लेकिन राइट में बात कर रहे हो। लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। सो जब दो चीजें होती हैं आपकी, पहला होता है प्राइस और दूसरा हमारा इंडिकेटर है RSI। ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो RSI भी साथ नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब ये इंडिकेटर सेम चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, देन इट्स ऑल फाइन। बट ये RSI, जब प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI ऊपर जा रहा है, या प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है,
दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस गाइस, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब दोनों में मेल नहीं खा रहा है, आरएसआई कुछ और बोल रहा है और प्राइस कुछ और बोल रहा है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें किसकी बात माननी है? हमें बात माननी है आरएसआई की, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आरएसआई विल टेल यू व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड देन प्राइस विल करेक्ट इटसेल्फ। क्लियर है गाइस? डाइवर्जन क्या होता है? जब जब प्राइस एंड आरएसआई दोनों सेम नहीं चल रहे होते हैं, सेम बातें नहीं कर रहे होते हैं, तो वो डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाउ विल वी आइडेंटिफाई द आरएसआई डाइवर्जेंस? और कितने टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डाइवर्जेंस। एक होता है आपका बेरिश डाइवर्जेंस, दूसरा होता है बुलिश डाइवर्जन। बेरिश डाइवर्जन के बाद मार्केट गिरती है, बुलिश डाइवर्जन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, दोनों सिचुएशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है, पहले बात करते हैं बेरिश डाइवर्जेंस की। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस, आराम से देखिएगा, डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्राइस है और ये आरएसआई है, दोनों के दोनों। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट ली, मार्केट फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आपको जो एक चीज चेक करनी है, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने हाई बनाया, एक लो बनाया, जैसे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और प्राइस ने एक और हायर हाई बनाया। यहां पर भी आप देखोगे तो आरएसआई ने क्या किया? एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर से एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया। जब लेकिन जो तीसरे तीसरे हाई की बात करूं, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने एक हायर हाई नहीं बनाया। अगर आप देखेंगे यहां से लाइन खींच के, ये आरएसआई की लाइन क्या बोल रही है? डाउन साइड। और यहां पर प्राइस क्या बोल रहा है? अप साइड। क्लियरली दिख रहा है गाइस? जब भी हम बेरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करते हैं, हम हायर हाइज और हायर लोस को आइडेंटिफाई करते हैं। हायर हाइज हायर लो क्या होते हैं? प्राइस ऊपर गया, उसने एक नीचे आया तो एक ने हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, एक और हाई बनाया। ये वाला हाई इस हाई के ऊपर है तो इसलिए हम इसे हायर हाई बोल रहे हैं। ये हाई, ये लो इस लो से ऊपर है तो इसे हायर लो बोल रहे हैं। तो हमेशा हायर हाइज और हायर लोस देखते हैं। प्राइस ने तीसरा, ये पहला हाई बनाया, ये दूसरा हाई बनाया, ये तीसरा हाई बनाया। नाउ तीसरा, द थर्ड हाई इज स्टिल हायर, बट आरएसआई ने जो थर्ड हाई बनाया वो हाई बनाया नहीं, वो सेकंड है। ये हमारा पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये थर्ड था, लेकिन ये हाई इसके ऊपर गया ही नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे यहां से स्ट्रेट लाइन खींच के, इसके ऊपर हाई बनना चाहिए था, ये हाई बना ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जेंस। और मार्केट यहां से क्या करेगी? फॉल। मार्केट शुड फॉल, market should fall. This is considered as bearish divergence. आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मैं इसको चार्ट पे भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आ सके। तो चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं एक बार, अगर मेरे प्रेजेंटेशन में है तो। यस, ओके, ये देखिए चार्ट के ऊपर मार्केट ने क्या किया गाइस? ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, मार्केट ने फिर एक लो बनाया, एक और हाई बनाया। ठीक है, ये हाई दूसरे हाई से बढ़े, फिर एक हायर लो बनाया, मार्केट ने एक और हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, मार्केट ने एक, प्राइस ने एक और हाई बनाया, प्राइस ने एक और हाई बनाया। अब यहां पर देखो गाइस, यहां पर इसने लो बनाया, ये इसका हाई था, ये एक और लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये एक और हायर लो बनाया। अब यहां पर इसने एक और हाई बनाया। ठीक है, यहां पर ये जो हाई बना, एक और हाई बना, प्राइस ने एक नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने हाई बनाया? नो, आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। क्लियरली आपको दिखा रहा है कि डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस, उसके बाद क्या हुआ है मार्केट के अंदर? फॉल। क्लैरिटी है? जो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया थोड़ी देर पहले, और ये निफ्टी 50 का हाल ही का चार्ट है। कौन सा? मई का ही चार्ट है गाइस, मई का ही चार्ट है। और डाइवर्जेंस हुए और बाकायदा मार्केट नीचे की तरफ गिरा। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। दिस इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जेंस। चलो एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया था, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने एक यहाँ पर लो बनाया था, एनीवेज ये हाई बनाया, ये फिर एक लो बनाया, करेक्ट? इसने उसके बाद एक और हाई बनाया, एक हायर लो बनाया,
मार्केट ने अगर इस लाइन को सीधा खींचूं, ऐसे करके ये लाइन खींचूं, तो यहाँ से एक और इसने प्राइस ने एक और हाई 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 बनाया, बट हाई देखो, इस हाई के बाद यहां पर आरएसआई ने दूसरा हाई नहीं बनाया, हाई नहीं बनाया, उसके बाद क्या हुआ गाइस, फॉल। दिस इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, क्लियरली इट्स अ बेरिश डाइवर्जेंस। तो मार्केट यहां से बाकायदा गिरा है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए, लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, बट मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिए। तो दैट्स बेरिश डाइवर्जन। सेकंड टाइप ऑफ डाइवर्जन दैट वी हैव इज बुलिश डाइवर्जन, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें भी प्राइस और आरएसआई की स्टडी की जाती है। नाउ मैंने आपको क्या बताया, बेरिश डाइवर्जन के अंदर हम हायर हाई देखते हैं, ठीक है, बुलिश के अंदर हम लोअर हाईज एंड लोअर लोज देखते हैं। ठीक है, आप देखो मार्केट ने क्या किया, एक ये हाई बनाया, उसके बाद में एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद में ये एक लोअर लो बनाया, ये एक लोअर हाई बनाया, एक और लोअर लो बनाया, इस लो से ये लो नीचे इसलिए लोअर लो बनाया, मार्केट ने एक और लोअर लो बनाया। ठीक है, मतलब बेरिश के अंदर हम जो हायर हाइज है उनको नोटिस करते हैं, बुलिश के अंदर लोअर लोज को। तो एक ये पहला लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो भी बनाया। आरएसआई की अगर मैं बात करूं, आरएसआई का मान लीजिए एक ये लो बना, एक लोअर लो बना, एक और लोअर लो बना, लेकिन आरएसआई ने इस लाइन के नीचे ना जाते हुए कोई तीसरा लोअर लो नहीं बनाया। यहां पर पहला और दूसरा बना, लेकिन तीसरा लोअर लो नहीं बना। इसका मतलब क्या है, इट्स अ बुलिश डाइवर्जन। तीसरा लो नहीं बनाया, इसका मतलब इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस, और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नाउ इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मार्केट ने एक ये लो और ये लो, प्राइस ने इसके नीचे बनाया, करेक्ट, प्राइस ने ये जो लो है इसके नीचे बनाया, ये लो और ये लो ये इसके ऊपर है, करेक्ट, देख रहे हो, प्राइस ने एक लोअर लो बना दिया, लेकिन आरएसआई ने एक लोअर लो नहीं बनाया। इसका मतलब डाइवर्जेंस है बुलिश, और मार्केट ने एक सेटबैक ऊपर की तरफ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि गाइस क्या ये 100% टाइम काम करता है, 100% काम करता है? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। दिस विल वर्क 70 to 80% ओनली, 70 to 80% ओनली। लेकिन जब ये काम करता है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉलो होता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉलो। तब जब डाइवर्जेंस आपको दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको सचेत हो जाना है, आपको अवेयर हो जाना है कि भाई अगर कोई सेलिंग प्रेशर मिलता है तो ठोकने की पूरी पूरी चांसेस हैं, रिवर्सल के पूरी पूरी चांसेस हैं, वो आपको देखना है। क्योंकि रिवर्सल, कोई भी बड़े रिवर्सल आने से पहले आपको मार्केट के अंदर डाइवर्जन दिखने शुरू हो जाते हैं, डाइवर्जन दिखने शुरू हो जाते हैं, और मार्केट डाइवर्जन दिखाती है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। मार्केट ने देखिए, ये प्राइस ने एक लो बनाया, एक और लोअर लो बनाया, यहां पर लो बना, लेकिन यहां पर लोअर लो नहीं बना, ये जो लो बना ये हायर लो बना, इट्स अ डाइवर्जन, और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ निकल। अगेन ये 20 तारीख, 20 मई के आसपास की करंट करंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर। चलिए चार्ट के ऊपर चल के देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ और डाइवर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर डाइवर्जन आपको मिल सकते हैं। तो इंडेक्स को छोड़ के चलो रिलायंस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। रिलायंस के अंदर अगर हमें कहीं पर दिखाई दे रहा है कोई बुलिश डाइवर्जेंस या कोई बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है।
छोटा सा डाइवर्जन है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये प्राइस ने एक लो बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आरएसआई ने हाई बनाया, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। क्यों? यहाँ पर एक डाइवर्जन था छोटा सा, छोटा सा बट मोटा सा। ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। बैंक में देखने की कोशिश करें। एक टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा एंड पे जाते हैं। देखो एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, एक और हाई बनाया, एक और लोअर हाई बनाया, एक और हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम डायरेक्शन में सेम कैंडल के पास अगर देखने की कोशिश करूं, आरएसआई ने डाइवर्शंस दिखाए, और कहां पर? ओवरसोल्ड जोन पे, ओवरबॉट जोन पे, सॉरी, यहाँ पर ओवरबॉट था, डाइवर्जन दिखाए। देखिए ओवरबॉट जोन के अंदर अपने कैसे यूज करते हैं डाइवर्जन, कभी भी आपको हमारे 60 से ऊपर, 60 से ऊपर हो आरएसआई की लाइन और डाइवर्जन दिखाई दे, तब सचेत हो जाना, तब अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर डाइवर्जन आपको इस पिंक लाइन के बीच में मिल रहे हैं, इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब बुलिश डाइवर्जन इफ यू गेट इट इन दिस जोन, मतलब बिलो 40, इस जोन से नीचे अगर आपको यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन मिलते हैं तो भाई बाय करने के चांसेस ज्यादा है, काम करने की ज्यादा। और अगर आपको ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन में बेरिश डाइवर्जन मिलते हैं, तो यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और मार्केट ने उसको काम भी किया। डाइवर्जन आपको सामने दिख रहा होगा एक्सिस बैंक के अंदर, ठीक है। चाहो तो आप अपना कोई फेवरेट स्टॉक बता सकते हो, उसके अंदर देखने की कोशिश करता हूँ। दिसंबर एंड मार्च इन एक्सिस बैंक, दिसंबर इन मार्च इन एक्सिस बैंक, दिसंबर एंड मार्च देखते हैं भाई। देखो दिसंबर देख लेते हैं, दिसंबर यहाँ तो नहीं मिल रहा भाई, दिसंबर के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर है, अगर आप देखने की कोशिश करो, ये इसने ये देखो, देखा गाइस आपको ये क्या बोल रहा है? प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्लियरली, आरएसआई ने एक आपको डाइवर्शन दिया और मार्केट ने अच्छा खासा रैली आपको देखने को दिया। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ अच्छे वाले नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहां इसने काम नहीं किया। तो एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, वो देखने की कोशिश करना। ये डाइवर्जन देखना, यहाँ से मार्केट, यहाँ से इसने एक हायर हाई बनाया है, हायर हाई बनाया है। यहाँ पर इसने क्या किया है देखो गाइस, ये डाइवर्जन आप देख रहे हैं, इट्स अ बेरिश डाइवर्जन। काम किया यहाँ पे नहीं, मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहा, बाद में गिरा है, काफी देर बाद जाकर इसने ये डाइवर्जन था इसका, लंबा डाइवर्जन चला है काफी, देख रहे हैं। ये हायर हाई बना था, क्या डाइवर्जन था, बाद में काम किया है, काफी लेट काम किया है, लेकिन काम किया है। ये भी एक बड़ा सा डाइवर्जन था जो फरवरी के मंथ के अंदर इसको देखने को मिला, ठीक है। दो स्टॉक आपके भी ले लेता हूँ कोई से भी, तो आप बोले तो बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का देखने की कोशिश कर लेते हैं। यार बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ये तो, दिख रहा है। इससे क्लियर क्या क्या दिख सकता है मतलब?
देख रहे बेरिश डाइवर्जन, ठीक है। ओवरसोल्ड जोनर में बना, हमारे 60 के ऊपर था, 60 के ऊपर डाइवर्जन बना। यहाँ पर डाइवर्जन देखो, ये बुलिश बता रहा है और यहाँ पर लोअर बता रहा है, मतलब इसे बेरिश डाइवर्जन। पट्टे वहां पर बेरिश कंफर्मेशन चाहिए, कैंडलस्टिक या कुछ भी। ये जो सेटअप है गाइस, इट्स बेसिकली बेरिश इंगल्फिंग, और उसके बाद में बहुत बड़ा शार्प फॉल, ठीक है। मैं आपके स्टॉक क्यों ले रहा हूँ गाइस, पता है, बाकी सारे बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको ना अपने परफेक्ट जहां पर बना हुआ है ना वही दिखा देते हैं कि भाई देखो बन गया और काम करता है। नहीं, बनेगा तो दिखाऊंगा कि बना है, नहीं बनेगा तो वो डेफिनेटली आपको वहां से भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक दो स्टॉक और ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेशन के अंदर। विप्रो, किसी ने लिखा विप्रो, तो देखने की कोशिश करें। विप्रो 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 देखने की कोशिश करें। विप्रो ये क्यों गिरा? यहाँ तो डाइवर्जन नहीं थे। अभी डाइवर्जन नहीं है कहीं पे। अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है सर? मैं कुछ दिखा देता हूँ और मुझे बताना है कौन सा डाइवर्जन है, ये बताना। मार्केट क्या कर रही है? और आरएसआई क्या कर रही है? कौन सा डाइवर्जन है? प्लीज चार्ट के अंदर फटाफट लिखो। इट इज अ बुलिश और अ बेरिश डाइवर्जन। विप्रो, इज इट अ बुलिश और अ बेरिश डाइवर्जन गाइस? बहुत अच्छा हुआ, जो हो गया है वो तो ठीक है, जो होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। करंट प्राइस के ऊपर लगाया मैंने, रिजल्ट पर गिरा विप्रो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल की बात अलग है, मैं आपको आरएसआई के हिसाब से बता रहा हूँ। इट्स अ क्लियर डाइवर्जन गाइस, राइट नाउ इन अ क्लियर डाइवर्जन। क्षितिजा पटेल, ब्रिलियंट, इट्स अ बुलिश डाइवर्जन, एब्सोल्युटली इट्स अ बुलिश डाइवर्जन। लोअर लो चेक करते हैं, लोअर लो बनाया, आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया है। इसका क्या मतलब है भाई? हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है सेम टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हमें कोई बुलिश सेटअप मिलता है, और बुलिश सेटअप की बात करूं, दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड एज बेर बुलिश हरामी और बुलिश इनसाइड कैंडल। इसका हाई टूटता है, अगर आपको किसी वजह से 491 492 के ऊपर विप्रो मिलता है तो हाई चांसेस है कि ये वापस ऊपर की तरफ आएगा और अपने हाईस को क्लेम करेगा ऑफ 540 के आसपास। तो 30-40 पॉइंट की तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है विप्रो के अंदर बेस्ड ऑन डाइवर्जन। बट यस, कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन यहां पर आ चुकी है, क्या ओवरसोल्ड जोन में है, बुलिश डाइवर्जन है, कैंडलस्टिक पैटर्न सॉरी बन चुका है। यहां पर कंफर्मेशन चाहिए प्राइस की ऊपर की तरफ आने की, उसके बाद में बूम पे बाम, ठीक है। एक स्टॉक और देख लेते हैं गाइस। किसी ने बोला आईटीसी विद अ स्माइली फेस, तो मुझे से याद है, मेरे दिमाग में आ गया आईटीसी क्या कर रहा है। आईटीसी आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी में तो भाई देखो यार, सिंपल सिंपल सा फंडा है, ये देख रहे हो, ये आपको फ्लैट दिखा रहा है, ये आपको डाउन साइड दिखा रहा है, ये गिरा क्यों आपको साफ साफ पता लगे। अरे मेरे भाई, ए मेरे भाई, तो कुछ नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है। लोअर लो लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एक ही डाइवर्जन है जिसकी वजह से एक गिरा साफ साफ, ठीक है। आई होप बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस है क्लियर नाउ। आप में से ना काफी लोगों की नजरें बहुत तेज है, बहुत क्या है, तेज हैं, जो इन डाइवर्जन को जो मैंने देखा ना वो झट से पकड़ लिया, झट से देख लिया और आपको दिखाई दे दिया। लेकिन काफी लोग होंगे गाइस आपके अंदर जो होंगे, चैट में मुझे बताना इफ यू आर, कि सर आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द वे आई डिड, मतलब जो अभी मैंने फाइंड आउट किया, लोगों को पता लगा कि सर आपने ऊपर लाइन खींच दी, नीचे लाइन खींच दी, ये देखने में तकलीफ होती है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? प्लीज राइट इन द चैट और मुझे बताओ कितने लोगों को तकलीफ होती है और नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हायर हाइज और लोअर लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है कितने लोगों को। मेरे पूछे सर शुड बी गो इन एनी टाइम फ्रेम? नहीं सर, यू कैन टेक एनी टाइम फ्रेम, 1 डे,
1 week, 5 minutes, 15 minutes, any, it works in every single stock, every single index, every single time frame. 1 मिनट में भी दिखाई देगा, ठीक है, बट मिनिमम 5 मिनट में यूज करना वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है गाइस, मुझे ये बताओ। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, लखन बोलते हैं, अन्या बोलते हैं यस, पारस बोलते हैं यस, ओके ठीक है। इट्स गुड टू आइडेंटिफाई सर, एक्सेप्ट करने में, ताकि देखो अगर है तो मुझे बताओ ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं, ठीक है। विक्स कंफ्यूज करती हैं, विक्स को भी कैलकुलेट करते हैं, सो विक्स के कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो, ऐसे 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 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं। अब क्या करना है उसके लिए गाइस, एक इंडिकेटर यूज करेंगे, जो इंडिकेटर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये इंडिकेटर थोड़ा सा कई बार कुछ डाइवर्जन छोड़ देता है, मतलब डाइवर्जन जो आपकी आंखें पकड़ सकती है ना, मैन्युअली कर सकते हो, वो इंडिकेटर नहीं कर सकता, मैं पहले बता देता हूं। लेकिन ये इंडिकेटर फिर भी आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहां टाइप करना है डाइवर्जेंस। डाइवर्जन जैसे डाइवर लिखोगे ना, जैसे डाइवर लिखोगे, यहां पर सबसे पहला इंडिकेटर आ जाएगा डाइवर्जेंस। इसको कर लेना फेवरेट में मार्क और डाइवर्जेंस पे क्लिक कर देना। जैसे करोगे नीचे एक इंडिकेटर बना आ जाएगा, जब बना आ जाएगा। अब देखो ये क्या बता रहा है, लिखा भी हुआ है यहां पर, क्या बोल रहा है, बेयर। बेयर इसका मतलब क्या है, बेरिश डाइवर्जेंस है मेरे भाई। कैसे, ये देखो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था, ये देखो हायर हाई बनाया, यहां पर इसने आरएसआई ने हाई नहीं बनाया, आरएसआई ने बेयर बना, पहले बता दिया। तो मैंने क्या किया, इंडिकेटर लगा के मैंने देख लिया ऑलरेडी, मेरे को बता दिया। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, ये देखो ये क्या बता रहा है, कौन सा ये है बुल, मतलब बुल क्यों है, ये देखो यहां से इसने लोअर हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया। इसने लोअर लो बनाया, इसने लोअर लो नहीं बनाया, बुलिश। उसके बाद धड़ामते धड़ुम, ठीक है, धड़ामते धड़ुम, आराम से। और छोड़ो, ये हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, ये हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, मेरी आंखें भी नहीं पकड़ पाई थी, मैं पीछे आया था, मैंने नहीं देखा था। यहाँ देखो फ्लैट बेरिश धड़ाम, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो 4 आवर पे दिखा रहे हो, नहीं मेरे भाई देखो डेली के ऊपर दिखा, डेली के ऊपर दिखाते, डेली का चार्ट। बेरिश डाइवर्जन नीचे गिर गया, बेरिश डाइवर्जन नीचे गिर गया, ठीक है। कोई और स्टॉक ले लेते हैं, चलो एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, ठीक है। मैं आरएसआई को बंद कर रहा हूँ अभी, आरएसआई को बंद कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आरएसआई मैंने हटा दिया, अभी अभी सिर्फ मैंने लगा रखा है दिस थिंग, ये देखो ये बुलिश बुलिश बैरिश, ये ऑलरेडी बता रहा है आपको, ये बैरिश है, इसके बाद में ये फॉल हुआ, ठीक है। और बोलोगे सर बैंक निफ्टी निफ्टी में दिखाओ, बैंक निफ्टी निफ्टी में देख लेते हैं मेरे भाई, मेरे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं मेरे भाई। ये देखो यहाँ पर हायर हाई बनाया था निफ्टी ने, यहाँ पर बेरिश दिख रहा है, बेरिश, उसके बाद में फॉल गिरा। तो दिस इंडिकेटर विल ऑटोमेटिक, ये देखो यहाँ पर लोअर लो बनाया था, ये लोअर लो बनाया था, यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है। बहुत अच्छा चला, ठीक है। बोलो सर 5 मिनट में दिखा दो, मेरे भाई अपने आप देख लेना, मैं तो दिखाई दूंगा, हर जगह काम करता है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ से लोअर लो बनाया था, यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन दिखाया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये कल का केस है। यहाँ पर भी बुलिश डाइवर्जन, यहाँ पर भी देखो कितने बुलिश डाइवर्जन, तो मार्केट बार बार पिकअप करता रहा। अगेन 70 से 80% काम करेगा, हमेशा नहीं। यहाँ पर देखो बेरिश, यहाँ पर बेरिश बेरिश डाइवर्जन बना, ये इसने हायर हाई बनाया, आरएसआई ने नहीं बनाया, और मार्केट धड़ामते धड़ुम नीचे की तरफ आ गई, ठीक है ना। इसका जो हाँ, इसको आपको वो करेक्ट चेंज करना पड़ेगा इनपुट। इसके अंदर वो चेंज नहीं हो पाएगा गाइस, इसके अंदर ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस के इंडिकेटर में 60-40 को रखने का वो नहीं है, उस वो आपको ओरिजिनल आरएसआई के ऊपर यूज करना पड़े। इसके अंदर खाली डाइवर्जन खाली आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको यहाँ करना है। बट हाँ, आप देख लीजिएगा ना, यहाँ पे दिख जाएगा कि 60 के ऊपर है कि नहीं है, आपको पता लग जाएगा, तो उसका आपको ख्याल रखना है। आपको हमेशा डाइवर्जन वो ही पिक करने हैं जो 40 के नीचे हो और 60 के ऊपर हो, सिंपल। चार्ट के अंदर यहाँ पर कोई सेटिंग दिख नहीं रही है जिसके थ्रू हो जाए, वरना मैं यहाँ पर करने की कोशिश, 60-30 वाला ऑप्शन नहीं है, वरना मैं
दिखाता था। ठीक है गाइस, ये आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगेन one more information about this indicator, the diversion indicator is only available in trading. तो बाद में ये मत पूछना सर अपस्टॉक में नहीं मिला, ज़रोधा में नहीं मिला, investing.com पे नहीं मिला। भाई investing.com पर RSI मिलेगा, वहां पर होगा मैनुअल लेबर। मतलब आपको क्या करना है, अपने आप ही ढूंढना है सब कुछ RSI के अंदर, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डाइवर्जन ढूंढने का तरीका है। ट्रेडिंग व्यू आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, और ये एक और एक्स्ट्रा इंडिकेटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। अकाउंट भी फ्री है, तो जरूरी नहीं है ज़रोधा में यूज करो, आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसका ऑप्शन भी दे दिया। ठीक है गाइस, ये आई होप दिस इज क्लियर। देयर ऑप्शन स्टाइल कैटेगरी इज देयर ऑप्शन। ओके, आई विल क्लिक स्टाइल। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, थैंक यू सो मच। मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, यहाँ पर डाला 60, यहाँ पर डाला 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया, ओके हो गया भाई। चल ठीक है, 60-40 करके रखना है, और 60-40 के अंदर आपको दिखाई देगा। RSI हमेशा कहाँ यूज करना है, 60 और 40। थैंक यू सो मच अमन फॉर शेयरिंग दिस। ठीक है, मैं बेसिकली इसके अंदर सेटिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ RSI की सेटिंग करता हूँ। क्लियर है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज राइट यस इन द चैट, और फटाफट मुझे बता दो कि ये क्लियर है एटलीस्ट, ताकि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। डाइवर्जन क्लियर है, बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जन मैंने आपको मैनुअली कैसे ढूंढते हैं वो भी बताया मैंने, उसके साथ साथ आपको इंडिकेटर के थ्रू कैसे करना है वो भी बताया। आई होप इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, और जिन लोगों को दिख भी रहा था ना गाइस, वो भी लगा के सकते हैं, डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपकी आंखों ने भी पकड़ लिया और इंडिकेटर भी बता रहा है, तो डबल कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो प्लीज कीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। हाँ भाई मजे आ रहे हैं, अब तक सीखने को मिल रहा है। यस 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 देवशीष, आई लव यू टू देवशीष। ओके चलो ठीक है। सो हमारा एजेंडा अगर आप देखेंगे तो हम एजेंडे की बात करेंगे। हमने जो सेशन शुरू किया था, ठीक है, 2 बजे, ऑलमोस्ट 3 बजे, 1 महीने के मैंने अपना RSI क्या है हमने वो डिस्कशन कर लिया। ट्रेडिंग विद तरुण RSI किस तरीके से यूज करता है वो डिस्कस किया हमने। डिस्कस किए डाइवर्जेंस और उसके टाइप, जो कि है बुलिश और बेरिश। साथ के साथ में हमने एक इंडिकेटर के बारे में भी डिस्कस किया जो आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया। अब बात आती है कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी। सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, उसमें भी मजे आने वाले हैं भाई बहुत। तो डाइवर्जन को करते हैं बाय बाय, और यहाँ पर हम अब दोबारा इंडिकेटर लगा लेंगे अपना, कौन सा, RSI इंडेक्स लगाया, RSI आ गया। इसकी सेटिंग करनी है हमने, क्या करनी है, 60-40 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 60। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो गाइस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए यूज होती है। स्कैल्पिंग क्या होती है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, उन लोगों को नहीं पता है जो। स्कैल्पर वो होते हैं जो गाइस दिन में 1 से 2 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं होता। ये स्कैल्पर्स होते हैं, ये ना बेसिकली 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, बस यही लेते हैं। इनको ना 50-50, 100-100, 200, 300, 500 पॉइंट की नहीं होती है। इनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, पर 10-20 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट। तो ये स्कैल्पर होते हैं, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत काम आती है। इसको आपको करना क्या है, सेम आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सेम सेटिंग में जाना है और इनपुट में आ जाना है। इनपुट के अंदर अगर आप देखेंगे RSI की जो लेंथ है वो 14 होती है बाय डिफॉल्ट। आराम से सुनना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। RSI इंडिकेटर लगाने के बाद 60-40 करना है। 60-40 करने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है RSI की लेंथ पे, और आपको 14 से RSI हटा के कर देना है 2। क्या कर देना है, RSI 2, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, RSI कुछ ऐसी जबरदस्त लाइनें बना देगी, बहुत लाइनें बना देगी, और आपको यूज करना है टाइम फ्रेम 5 मिनट का। ठीक है, दोबारा लिख भी देता हूं स्क्रीन के ऊपर, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है मेरी RSI की स्ट्रेटेजी के लिए, 5 मिनट्स। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर। ठीक है, स्टॉक पे भी काम करता है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, RSI को इनपुट में जाकर आपको कर देना है क्या, 2। ये सेटिंग आपको कर देनी है। सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और जयराम जी की बोल देना है, मतलब कि हो गया आपका काम। ठीक है, अब यूज कैसे करना है, पैसा कैसे बनाना है वो देखो, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैसा कैसे बनाना है वो भी देखो। आराम से आपको सब कुछ पता है। सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस,
सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, ठीक है। क्या है? आरएसआई की लाइन, ये जो लाइन है ना हमारी आरएसआई की, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ 60 को ब्रेकआउट करती है, क्या करती है? 60 को ब्रेकआउट करती है। जैसे ही 60 को ब्रेकआउट करती है आपको बाय करना है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, आई रिपीट माई सेल्फ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो 30 से 50 पॉइंट कहीं नहीं गए। कितने पॉइंट्स बैंक निफ्टी में? 30 से 50 पॉइंट। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट। स्कैल्पिंग के लिए बोला है मैंने आपको, 15 से 30 पॉइंट कहीं नहीं गए, ठीक है। निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट लेने हैं? सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूं, बाकी तो जिसको होल्ड करना है होल्ड कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका भी। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है भाई, बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 50 पॉइंट लेके बाहर निकल जाओ, और निफ्टी के जो ट्रेडर हैं वो कितने, 15 से 30 पॉइंट लेके बाहर निकल जाओ। एग्जांपल देके बता देता हूं, आराम से देखना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां नीचे से ऊपर आई, इसने यहां से, ये जो हमारी 60 की लाइन है, देखो जो पिंक कलर का लाइन है, इसको तोड़ा, यहां से तोड़ा। जैसे इसने इसको तोड़ा, इसकी एंट्री आपको ले लेनी है। ये हो गई आपकी एंट्री इस कैंडल के ऊपर, यहां पर आपकी एंट्री हो गई। कितने हो गई? 35,800 के ऊपर 50 पॉइंट लेने, 35,800, 50 पॉइंट इसी कैंडल ने दे दिया भाई 50 पॉइंट। करेक्ट है? चैट में बताओ इस 50 पॉइंट आए कि नहीं आए? 50 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट लो और निकल जाओ, सिंपल एज इट इज। सेफ ट्रेडर, 50 पॉइंट लो और निकल जाओ, बस और कुछ नहीं करना। यहां से देखो, यहां से तोड़ा, ये इसने तोड़ा, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई, ठीक है। 19 पर एंट्री हुई थी, 50 पॉइंट्स आए क्या? अरे 50 क्या, इसका पापा 100 पॉइंट दे गया, 100 पॉइंट दे गया भाई। 50 पॉइंट यहां पर भी आए, ठीक है। हर जगह आपको 50 पॉइंट आते हुए दिखाई देंगे बड़े आराम से, ठीक है। वो मेरे लोग जो लालची हैं ज्यादा पैसा चाहते हैं, उनको क्या करना है, जब ये आपकी 60% तोड़ती है ऐसे, आपको करनी है एंट्री बाय, और जब तक इसकी लाइन नीचे की तरफ झुक ना जाए, देखो यहां पर झुकी है ना, यहां पर करना है आपको एग्जिट। जैसे ही ये झुके एग्जिट कर दे। यहां पर आपका बाय हुआ है, और अगर आप देखेंगे यहां पर आपका एग्जिट हुआ है, तो ये पूरा मौका आपको खाने को मिला, ठीक है। ये पूरा मौका आपको खाने को मिला। सेम सेम सिनेरियो फॉर सेल साइड, सेम सिनेरियो फॉर सेल साइड गाइस। जब भी प्राइस आरएसआई की लाइन ऊपर से आ रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, और 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आए, 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आए, आपको सेल कर देना है। ये 40 तोड़ के नीचे कहां पर आई? इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। कितने पॉइंट लेने हैं अगेन? बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट लेने गाइस? फटाफट लिखो चार्ट के अंदर, मुझे बताओ कितने पॉइंट लेने हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट लेने? 50 पॉइंट। 124 से अगर मैं लो इसको कंसिडर करूं, 79, बड़े आराम से इसने इसने 50 पॉइंट यहां पर भी, 50 पॉइंट लो और निकल जाओ, 50 पॉइंट लो और निकल जाओ। यहां से इसने दोबारा से तोड़ा, यहां पर इसने दोबारा से तोड़ा, कहां पर तोड़ा? ये इस कैंडल के ऊपर, यहां पर इसने दोबारा से तोड़ा, ठीक है। और 50 पॉइंट वाले तो 50 पॉइंट लेके निकल जाओ। अगर आप 50 पॉइंट नहीं ले रहे हो तो आपको क्या करना है, जब तक ये आरएसआई की लाइन घूम के ऊपर की तरफ ना वापस दिखा दे, ये ऊपर की तरफ घूमने लगी, जैसे ही ऊपर की तरफ इसका मुंह होता है भाई, देखते रहना है आपको, और यहाँ पर एग्जिट कर देनी है। 50 से ज्यादा पॉइंट मिले वो लालची लोगों के लिए, ठीक है। कई बार 50 पॉइंट चले भी जाते हैं वापस, लेकिन यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर है वो 50-50 पॉइंट लेके निकल सकते हैं, 50-50 पॉइंट करके लेकिन निकल सकते हैं। कैंडल क्लोज का इंतजार करना है भाई, कैंडल का मतलब ही नहीं है, आरएसआई की लाइन को देखना है। अगर आरएसआई की लाइन 60 को ब्रेकआउट कर देती है तो बाय कर लो, ठीक है। और 50 पॉइंट के बाद निकल जाना, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 50 पॉइंट आपके देके जाएगी। कहीं पे भी देख लोगे आपको 50 पॉइंट आपके आराम से मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर देख लें एक बार, निफ्टी के अंदर देख लेंगे इस, ये देखो यहां से इसने नीचे की तरफ तोड़ा, नीचे की तरफ तोड़ा, किस कैंडल पे एंट्री हुई? ये यहां पर एंट्री हुई आपकी, इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनती है नीचे की तरफ। निफ्टी के अंदर लेने हमें 15 से 30 पॉइंट, ये ज्यादा देके गया है,
अगर आपने वो मुड़ने वाली स्ट्रैटेजी अपनाई होगी तो आपको ज्यादा मिले होंगे, लेकिन हाँ 15 से 30 पॉइंट इज ओके। अच्छा, चार्ट के अंदर मुझे ये बताओ गाइस, निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 50 पॉइंट हर ट्रेड के अंदर, मतलब आपको ये ट्रेड मल्टीपल मिलेंगी और कम से कम पूरे दिन में 5 से 6 ट्रेड मिलेंगी ऐसी, 5 से 6 ट्रेड। इज दिस गुड और बैड? इज दिस गुड और बैड? यस, एटीएम कॉल लेना है। अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो आपको एटीएम का कॉल लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मार्केट, स्टॉप लॉस होगा अगर मार्केट ब्रेकआउट देके वापस आ जाती है नीचे की तरफ, हमारी 60 लाइन के नीचे वापस आई थी, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके वापस आ जाएगा। यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, 50 पॉइंट तो मिले होंगे हम श्योर, बट अगर ये लाइन वापस आ जाती है तो आपको आरएसआई के हिसाब से ही वापस आ जाना है। अगेन दिस स्ट्रैटेजी इज स्मॉल लॉस एंड बिग प्रॉफिट। एक ट्रेड के ऊपर इसको जज मत करना गाइस। नियो स्टॉक के अंदर चाहो तो यूज करो 7 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, प्रैक्टिस करके देखो कि क्या हो रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी ओवरऑल। मैंने अभी आपको बताया है इस एक्यूरेसी परसेंटेज इज अराउंड 70 to 80%, उसके हिसाब से आपको पैसा बना सकते हो, ठीक है। सो आपको 70 से 80% की एक्यूरेसी के साथ में ये स्ट्रैटेजी मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छे तरीके से काम करती है, मैंने टेस्टेड की है। और जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज होती है और मुझे स्कैल्पिंग यूज करनी पड़ती है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। स्कैल्पिंग छोटे छोटे प्रॉफिट, लेकिन हाँ क्वांटिटी बढ़ा के मैं यूज करता हूँ। 200 पॉइंट्स इन 5 ट्रेड, इट इज वेरी गुड। या यार मैं तो बोलता हूँ 200 भी नहीं, अगर 30 पॉइंट भी मिलते हैं यार, मतलब 30 पॉइंट भी मिलते हैं और आपने अच्छी क्वांटिटी ले रखी है तो आप अच्छा खासा पैसा बना लेते हो और ओवरऑल आपको अच्छा पैसा देके ही जाता है, ठीक है गाइस। सो मैंने आपको बताया व्हाट इज आरएसआई, हमने डिस्कस किया कि आरएसआई ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग क्या है 70 और 80, और मैं बात करूं कि हम कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग आरएसआई 60-40, वो भी मैंने आपको बताया। आरएसआई डाइवर्जन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। बेरिश एंड बुलिश आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप डाइवर्जेंस की ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो भी मैंने आपको क्लियरली तरीके से बताया। साथ के साथ हमने डिस्कशन करके ये भी बताया कि कौन सा इंडिकेटर यूज करके आप मैनुअल जॉब को छोड़ के ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से वो ट्रेड में काम करता है और डाइवर्जन आइडेंटिफाई करता है। साथ के साथ आपको मैंने बताई अपनी ट्रेडिंग विद तरुण की एक सीक्रेट आरएसआई स्ट्रैटेजी जो बूम बाम रिजल्ट देती है, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देती है फॉर स्कैल्पर्स, जहां पर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट और 30 पॉइंट तक आराम से बना सकते हो और ऐसी मल्टीपल ट्रेड्स आपको पूरे दिन के अंदर मिलती है और वहां से आप पैसा बना सकते हो। आई होप गाइस आपको ये ओवरऑल सेशन पसंद आया होगा। कीमत जो भी रही हो इस पर्टिकुलर सेशन की, I hope the value is basically 1,000 times more. I know it. I would like to give it to for the people for free. But बोलते हैं कि जो लोग जब पैसा देते हैं तो वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो people who are paid basically are the one who have given their best to this and थोड़ा सीरियसनेस के लिए इसलिए मैंने चार्ज भी किया। और चार्ज इज बेसिकली नथिंग, ₹9 और whatever amount that you have paid. आई विश यू ऑल द बेस्ट। यूज करके देखिएगा, नियो स्टॉक के अंदर पेपर ट्रेड करके देखिएगा ओवर 7 to 21 days और इसके रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। नाउ फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू सी दिस वीडियो वंस मोर, this video is basically live on YouTube using the same link for another 2 hours, 1 to 2 hours. So आप देख सकते हो 2 घंटे के बाद ये YouTube से हट जाएगी, लेकिन YouTube के ऊपर ये ऑलरेडी है for 2 hours. You can access the video from the same link itself and basically enjoy the learning and enjoy the earning from it. Okay. चैट के अंदर बताओ सर कैसी लगी स्ट्रैटेजी, कैसा लगा सेशन, लर्निंग सीखने को मिला क्या? चैट के अंदर बिल्कुल मुझे बताओ सर, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो के कैसी लगी स्ट्रैटेजी। तो जी बहुत अच्छी, तो ग्रेट हो पाजी। कल टेलीग्राम में आरएसआई अपडेट देते रहना, जैसे हमें हेल्प करनी करते हो वैसे आरएसआई। ओके विल ट्राई सर। सर रेनबो कब लॉन्च करोगे? रेनबो लॉन्च हो जाएगा पढ़ना बहुत जल्दी। स्टार्टिंग में आपने कुछ बताया था कि मुझे लास्ट में याद करवाना, वो मैंने चार्ट के ऊपर दिखा दिया है। 4 आवर्स
लास्ट में देखो, मैंने आपको ये दिखाने के लिए बोला था गाइस, ये देखोगे अगर आप, डायवर्जन देखने के लिए हमें 14 का ही यूज करना है। यहाँ पर डायवर्जन नहीं है बेसिकली, मुझे वहां डायवर्जन दिखाई देता, बैंक निफ्टी में था वो डायवर्जन। नहीं नहीं, डायवर्जन मुझे लगा कि डायवर्जन है, नहीं डायवर्जन नहीं है, नहीं है एक्चुअली, मुझे लगा था कि डायवर्जेंस है लेकिन यहाँ डायवर्जेंस नहीं है नीचे, तो इट्स नॉट देयर। आई थॉट ऑफ डायवर्जन के 4 आवर के चार्ट के ऊपर डायवर्जेंस है, बट ये इट्स ऑलमोस्ट द सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ से। यस यस, सॉरी सॉरी, देयर इज अ डायवर्जन। दिख रहा है गाइस आपको कौन सा डायवर्जन है, कौन सा डायवर्जन है, कौन सा डायवर्जन है गाइस? कि सर सुपर स्ट्रैटेजी, ऊपर से भी ऊपर स्ट्रैटेजी सर, यू आस्क फॉर रिमाइंड यू, हाँ सर वो बताया मैंने आपको, वही दिखा रहा हूँ सर आपको। वेरी गुड, इट वाज अ रियली न्यू वे ऑफ एनालाइजिंग फ्योर शेयर प्रैक्टिस, द बेस्ट एनालाइज लर्निंग, थैंक यू सो मच, ऑसम एज यूजुअल टू द बॉटम। इट्स अ बुलिश डायवर्जन, निफ्टी के अंदर बुलिश डायवर्जन है, सेटअप भी बन चुका है, और यहाँ पे मैं रिवर्सल 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 क्यों बोल रहा था, एक्चुअली मैंने डायवर्जन नहीं देखे थे, मेरे को बोलिंजर बैंड की वजह से रिवर्सल दिखाई दे रहा था, बट अब यहाँ पर कंफर्मेशन देखो, आपका बोलिंजर बैंड बोल रहा है रिवर्सल बाहर आ चुका है, आपका निफ्टी 50 में आपका बुलिश डायवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बुलिश डायवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं। सो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, तो जो मेरे भाई सेलिंग साइड पे बैठने की सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं बुलिश सेटअप देखने की कोशिश करूंगा मंडे के दिन, मंडे के दिन मैं बुलिश सेटअप देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ डेली के चार्ट पे नहीं है लेकिन 4 आवर के चार्ट पे तो एक बुलिश कैंडल, मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, डेली पे नहीं है लेकिन 4 आवर के चार्ट के ऊपर आपको जरूर दिखाई दे रहा है। 1 आवर पे देखूं अगर, 1 आवर पर भी नहीं है, 1 आवर पे भी है, 1 आवर पे भी है, 1 आवर पे भी है, तो 4 आवर पे भी है, 1 आवर पे भी है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो एक मतलब हो सकता है कि मार्केट गिरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गिरेगी, आगे और भी गिर सकती है, नीचे का टारगेट है, अभी के लिए एक पुल बैक बनता है, एक आध ग्रीन कैंडल वापस आ सकती है, आपको दिखाई सकती है, गैप भरा जा सकता है, तो 16,600 तक के टारगेट दोबारा से दिखाई दे सकते हैं, वो हम देखेंगे मार्केट के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाने वाला था। आई डोंट वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस, आई डोंट वांट टू डू दिस फॉर लॉन्ग, द वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को ये सिनेरियो और ये वीडियो वापस देखनी है दोबारा देख सकते हैं, वीडियो विल बी अवेलेबल फॉर 2 आवर्स ऑन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा आपको कैसी लगी वीडियो। फिर मुलाकात होगी गाइस चलती मार्केट के अंदर। Thank you so much for joining in. It was a pleasure learning day. Sunday is a learning day. और फिर मुलाकात हो गई चलती मार्केट में, तब तक के लिए अगेन हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। Have a lovely day. Bye bye.